इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने अनुच्छेद 1 से 4 तक भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र पढ़ लिया है। अनुच्छेद 5 से 11 तक भाग 2 में नागरिकता को बताया गया है, और साथ ही साथ आज हम लोग मूल या मौलिक अधिकार भाग 3 में पढ़ेंगे, जिसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, उसमें आप लोगों को जो नागरिकता पढ़ाया गया था उसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक बताया गया था, साथ ही साथ उसमें वीजा और पासपोर्ट के बारे में बताया गया था। देखिए, वीजा क्या होता है? किसी भी देश में जाने के लिए उद्देश्य से अनुमति लेना पड़ता है कि हम आपके देश में आ रहे हैं, तो वो देश उसके बदले में एक डॉक्यूमेंटेशन देता है, एक डॉक्यूमेंट देता है, उसे ही वीजा कहा जाता है। कानूनी तरीके से, लीगल तरीके से बिना वीजा के आप किसी देश में नहीं जा सकते हैं। बहुत सारे देश ऐसे भी जो वीजा ऑन अराइवल भी हैं, और कुछ देश जो है वीजा फ्री है, जैसे नेपाल हो गया, बिना वीजा के आप यहाँ जा सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? बहुत सारे देश है, जैसे जापान है, वीजा ऑन अराइवल है, आप वहाँ जाके एयरपोर्ट पे वहाँ से वीजा ले सकते हैं, उसे वीजा ऑन अराइवल कहते हैं। और जहाँ पर वीजा के साथ जाना पड़ता है, विदाउट वीजा आप उस देश में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, उसे वीजा देश कहा जाता है। जैसे अमेरिका वगैरह है, बहुत सारा देश है, समझ रहे हैं ना? तो किसी भी देश जाने के लिए उस देश से अनुमति लेना पड़ता है, उसे हम लोग वीजा कहते हैं। ठीक है, और किसी देश जाने के लिए, किसी दूसरे देश जाने के लिए खुद अपने देश से अनुमति लेना पड़ता है, उसे पासपोर्ट कहते हैं। यानी जब आपका पासपोर्ट बन जाएगा तब आप किसी दूसरे देश जा सकते हैं, और जिस देश में आप जाना चाहते हैं साथ ही साथ वहां का वीजा भी चाहिए और टिकट वगैरह भी चाहिए। विदाउट टिकट आप नहीं जा सकते। ऐसा नहीं है कि वीजा पासपोर्ट रहेगा तो ऐसे ही फ्लाइट कर जाएगा आदमी। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं भाग 3 में हम लोग को पढ़ना है मूल या मौलिक अधिकार। देखिए, मूल या मौलिक अधिकार को हम लोग इंग्लिश में फंडामेंटल राइट कहते हैं। इसमें अनुच्छेद हम लोग को 12 से 35 तक पढ़ना है। मूल या मौलिक अधिकार क्या होता है? देखिए, कोई भी देश अपने मूल नागरिक को कुछ विशेष छूट देता है, इसे ही मूल या मौलिक अधिकार कहते हैं। यानी कोई भी देश अपने मूल नागरिक को कुछ विशेष छूट देता है, जिसके तहत वो लोग देश में आसानी से कहीं भी आ जा सकते हैं। उन लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी होती है, किसी का आलोचना आसानी से करते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार उन लोग को होता है। समझ में आ रहा ना? बिना गलती के कोई उसे गिरफ्तार नहीं कर सकता है, बिना वजह कोई इसे गिरफ्तार नहीं कर सकता है। ये सब मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे अनुच्छेद 12 से 35 तक, यानी आर्टिकल 12 से 35 तक हम लोग को पढ़ना है। देखिए, मूल अधिकार को नैसर्गिक अधिकार भी कहा जाता है, क्योंकि यह जन्म के बाद क्या हो जाता है? मिल जाता है। मूल अधिकार जो होता है वो जन्म के बाद मिल जाता है, उसे हम लोग नैसर्गिक अधिकार भी कहते हैं। मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, और इसे यूएसए के संविधान से लिया गया है, यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आप इसे ध्यान पूर्वक समझिएगा। ठीक है, अब हम लोग चढ़ते हैं आर्टिकल 12 यानी कि अनुच्छेद 12 क्या कहता है उसको समझते हैं। अनुच्छेद 12 में जो है मूल अधिकार का परिभाषा दिएगा। अभी जो आपको बताया ना, कोई भी देश अपने मूल नागरिक को कुछ विशेष छूट देता है, जिसके तहत वो किसी अपने देश में आसानी से कहीं भी आ जा सकते हैं। किसी सरकार के खिलाफ अगर कोई ऐसा कदम उठाया गया जो उसको लग रहा है कि ठीक नहीं, तो प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा ना? यानी प्रदर्शन भी कर सकते हैं। साथ ही साथ बिना वजह उसे कोई गिरफ्तार भी नहीं कर सकता। यह मौलिक अधिकार होता है। तो अनुच्छेद 12 यानी आर्टिकल 12 में मूल अधिकार की परिभाषा के बारे में बताया गया, इसमें कोई विशेष जानकारी नहीं है। आर्टिकल 13 जो है अल्पीकरण कहता है। अल्पीकरण ये बहुत ही मतलब जरूरी होता है। अल्पीकरण देखिए क्या है, इसको जानना बहुत ही जरूरी होता है। अल्पीकरण का मतलब होता है यदि हमारे मूल अधिकार को किसी दूसरे मूल अधिकार प्रभावित करे तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है। देखिए, हमारा जो भारत का संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, और 26 जनवरी 1950 से पहले भी देश में बहुत सारे कानून बने जो आज भी लागू है। जैसे आईपीसी की धाराएं जो है, इंडियन पैनल कोड 1865 में बना, और आज भी वो धाराएं अभी भी लागू है। आईपीसी की धाराएं 302 के तहत मर्डर होता है, मर्डर के लिए 302 लगाया जाता है, हाफ मर्डर के लिए 307, और 365 में किडनैपिंग का लगाया जाता है। समझ में रहा ना? तो आज भी आईपीसी की धाराएं जो है 1865 में जो बनी है वो आज भी लागू है। तो अल्पीकरण कहता है, यानी आर्टिकल 13 कहता है कि हमारे मूल अधिकार को, यानी यदि हमारे मूल अधिकार को किसी दूसरे मूल अधिकार प्रभावित करे तो हमारे मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, रोक लगाया जा सकता है। देश में कोई भी ऐसा कानून जो संविधान लागू होने के पहले बना हो या संविधान लागू होने के बाद, यदि किसी के मूल अधिकार का या उससे किसी के मूल अधिकार का ठेस पहुंचता हो तो उस पर क्या किया जाएगा? रोक लगा दिया जाएगा। समझ में रहा ना? तो संविधान लागू होने के पहले भी बहुत सारे कानून बने थे देश में, और संविधान लागू होने के पहले बहुत सारे कानून जो अभी भी वर्तमान में लागू है। बहुत सारे चीजों को, जैसे जहांगीर के समय चोरों का क्या कान और नाक काट दिया जाता था, क्या वो कानून आज लागू है? नहीं, उन लोगों को खत्म कर दिया गया। लेकिन बहुत सारे कानून आज भी है जो संविधान लागू होने के पहले बने थे अंग्रेजों के शासन में, और आज भी वो लागू है। तो जो किसी के मूल अधिकार का हनन नहीं करेंगे आज वर्तमान में पहले बने हुए कानून, तो वो चलता रहेगा। लेकिन वर्तमान में मूल अधिकार को कोई हनन करता है, कोई भी कानून संविधान लागू होने के पहले बना हो या संविधान के बाद,
किसी के मूल अधिकार का अगर हनन करता है तो उस पर रोक लगाया जा सकता है। समझ में आया? इसी को अल्पीकरण कहते हैं। यदि हमारे मूल अधिकार को किसी दूसरे मूल अधिकार प्रभावित करे तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि हमारा मूल अधिकार है कि हम प्रदर्शन कर दें, अब मान लीजिए चक्का जाम कर देंगे तो किसी को दूसरे को आने जाने में दिक्कत होगा। इससे क्या होगा? किसी के मूल अधिकार का क्या होगा? एक तरीके से हनन होगा। तो इससे दूसरे किसी के मूल अधिकार पर क्या हो रहा है? आज आ जा रहा है। इसके वजह से हमारे मूल अधिकार पर क्या किया जाएगा? रोक लगाया जा सकता है। समझ में आ रहा है ना? तो हमारा जो है अधिकार है प्रोटेस्ट करना, प्रदर्शन करना, लेकिन चक्का जाम करना, रोड को जाम करना, यातायात जो साधन है वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगा, जिसके वजह से दूसरे किसी का मूल अधिकार का हनन हो जाएगा। देश में घूमने की आज़ादी उन लोगों को खत्म हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना बात? तो इससे क्या होगा? हमारे मूल अधिकार को अगर दूसरे मूल अधिकार प्रभावित करे तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है। यह अल्पीकरण होता है। आगे हम लोग का अब चालू होता है समता या समानता का अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 14 से हम लोग को 18 तक पढ़ना है। आर्टिकल 14 कहता है कि विधि के समक्ष समानता, अर्थात कानून के नजर में सब समान है। चाहे आप प्रधानमंत्री हो, चाहे आम आदमी हो, कोई भी कानून के नजर में क्या है? सब समान है। ये जो है इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। समझ में आ रहा है ना? यूके से। अगला इसी में कहता है कानून का समान संरक्षण, ये यूएसए के संविधान से लिया गया। ध्यान से समझिएगा, इसमें दो चीज कह रहा है। आर्टिकल 14 में कह रहा है कि विधि के समक्ष समानता, माने कानून के नजर में सब कोई क्या है? समान है। समझ में आ रहा है ना? चाहे वो प्रधानमंत्री होगा वो भी उसी कटघरे में खड़े होगा जिसमें जो है एक आम आदमी गलती करने पर जाता है उस कटघरे में। समझ में आ रहा है ना? यानी कह रहा है कि विधि के समक्ष समानता, कानून के नजर में सब कोई क्या है? समान है। यह जो है इंग्लैंड के संविधान से लिया गया। अगला कह रहा है कानून का समान संरक्षण, माने कानून भी सब किसी को क्या करेगा? समान संरक्षण देगा। यानी ऐसा नहीं है कि अगर कोई बड़ा आदमी है या बिजनेसमैन है तो उसका केस पहले सुन लिया जाएगा, जो गरीब आदमी है, जो कमजोर आदमी है, बेसहाय है, उन लोगों को कोई सहारा नहीं है तो उसका केस को टाल दिया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। कानून का समान संरक्षण का मतलब होता है कि सबको एक नजर से, कानून भी सबको क्या करेगा? एक नजर से देखेगा। साथ ही साथ कानून के नजर में भी सब कोई क्या है? समान है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। आर्टिकल 14 में दो चीज कहा गया है, विधि के समक्ष समानता, अर्थात कानून के नजर में सब कोई क्या है? समान है, और कानून भी सबको क्या है? एक नजर से देखेगा। विधि के समक्ष समानता जो है ये इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है, और कानून का समान संरक्षण जो है यूएसए के संविधान यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। आर्टिकल 15 कहता है, यानी कि अनुच्छेद 15 कहता है कि जाति, धर्म, लिंग, जन्म के आधार पर सार्वजनिक स्थान यानी सरकारी स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आपका जो अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी है, निजी है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, वो अलग बात है। आपका निजी है, आपको अगर मान लीजिए बौद्ध धर्म की शिक्षा देना है तो बौद्ध धर्म की शिक्षा दीजिए, इस्लाम की शिक्षा देना है तो इस्लाम की शिक्षा दीजिए। आपको जो चीज करना कीजिए। आप अपने प्राइवेट, आप किसी सरकारी पद पर रहकर या सार्वजनिक स्थान पर किसी के साथ जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर उसे भेदभाव नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा ना? यानी आर्टिकल 15 कहता है कि जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थान यानी सरकारी स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें कुछ जगह पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन यानी कि आरक्षण का बात किया गया है। समझ में आ रहा ना? चलिए आगे हम लोग आर्टिकल 16 में चलते हैं। आर्टिकल 16 में कहता है कि लोक नियोजन की समानता। लोक मतलब होता है सरकारी और नियोजन मतलब होता है नौकरी, यानी सरकारी नौकरी में समानता। इसमें भी कुछ जगह जो है आरक्षण की बात की गई है। आप लोग भी समझते हैं इस बात को। समझ में रहे? समाज का बहुत सारा ऐसा जो जाति है जो बहुत समय से जो है वो शिक्षा तक नहीं पहुंच पाया, उसके वजह से आरक्षण दिया जाता है कि समाज की सभी पीढ़ियां जब एक जगह बराबर आ जाएगी तो आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि खत्म कर दिया जाएगा, हम आपको समझाने के लिए बोला। समझ में? लोक नियोजन की समानता यानी सरकारी नौकरी में सबको क्या मिलेगा? समानता। इसमें आरक्षण कुछ जगह पिछड़े वर्ग के लिए क्या किया गया? आरक्षण दिया गया है। आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत, यानी बड़े जात छोटे जात में इसका खत्म किया गया। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत का अंत। अगला कह रहा है आर्टिकल 18 की उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत का मतलब होता है कि आप जो है 3 ही चीज में उपाधि रख सकते हैं। एक जो है आप शिक्षा में, अगर आपको प्रोफेसर वगैरह लगाना है, डॉक्टर लगाना है, इंजीनियर लगाना है, यानी शिक्षा में आप क्या कर सकते हैं? उपाधि रख सकते हैं। अगला कह रहा है सेना में ब्रिगेडियर वगैरह, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, ये सब होता है ना, मेजर वगैरह, ब्रिगेडियर, ये सब आप रख सकते हैं। पुलिस में अगर है तो पुलिस में भी आप रख सकते हैं। जैसे सिविल सर्विस में आप डीएम, एसडीएम ये सब रख सकते हैं। पुलिस में आप डीएसपी, एसएसपी,
डीएसपी, ये सब रखा जा सकता है, समझ में आ रहा है ना, डीजीपी, डीआईजी, और साथ ही साथ भारत रत्न, पद्म विभूषण भी अगर किसी को मिला हो तो वो उपाधि रख सकता है। लेकिन इसमें एक और बात कहा गया है कि विदेशी उपाधि अगर आपको रखना है या विदेशी उपाधि लेना है तो उससे पहले आपको राष्ट्रपति से अनुमति लेना पड़ेगा, समझ में आ रहा ना। देखिए इसमें हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं इसको। मूल अधिकार को हम लोग नैसर्गिक अधिकार कहते हैं, समझ में आ रहा ना। मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, इसे यूएसए के संविधान से लिया गया। आर्टिकल 12 में मूल अधिकार के परिभाषा के बारे में बताया गया। परिभाषा आपको पता ही है कि कोई भी देश अपने मूल नागरिकों को कुछ विशेष छूट देता है जिसके तहत वो देश में आसानी से कहीं भी घूम सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, समझ में आ रहा। साथ ही साथ उन्हें किसी भी बेवजह गलती के उन्हें गिरफ्तार भी नहीं किया सकता, ये मूल अधिकार होता है। आर्टिकल 13 में कहा गया अल्पीकरण, यदि हमारे मूल अधिकार को किसी दूसरे मूल अधिकार प्रभावित करे तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है। अगला कह रहा है समता या समानता का अधिकार, इसमें अनुच्छेद 14 से 18 तक हम लोग पढ़ना है। आर्टिकल 14 कहता है हम लोगों को कि विधि के समक्ष समानता, अर्थात कानून के नजर में सब कोई क्या है, समान है। ये जो है इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। और कानून का समान संरक्षण जो है ये यूएसए के संविधान से लिया गया है, यानी कानून भी सबको क्या करेगी, समान संरक्षण देगी, सबको एक समान देखेगी। आर्टिकल नंबर 15 कहता है कि जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थान या सरकारी स्थानों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 कहता है कि लोक नियोजन की समानता, यानी सरकारी नौकरी की समानता, समझ में आ रहा ना। इसमें आरक्षण के लिए कुछ जगह पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण दिया गया। आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता, छूत का अंत, छोटे बड़े भेदभाव ये सब का अंत किया गया, समझ में आ रहा ना। आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत, आप किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं रख सकते हैं। शिक्षा का उपाधि रख सकते हैं, सेना का रख सकते हैं, पुलिस का रख सकते हैं, डॉक्टर लगा सकते हैं, इंजीनियर लगा सकते हैं, प्रोफेसर लगा सकते हैं। साथ ही साथ सेना में मेजर लगा सकते हैं, कर्नल लगा सकते हैं, या फिर ब्रिगेडियर वगैरह उपाधि रखा जा सकता है। पुलिस में आइएगा तो एसएसपी, एसआई, सब इंस्पेक्टर, डीआईजी, डीजीपी, समझ में आ रहा ना। भारत रत्न, पद्म विभूषण अगर किसी को मिला हो तो वो भी उपाधि रख सकता है। विदेशी उपाधि लेने से पहले आपको राष्ट्रपति से अनुमति लेना पड़ेगा, ठीक है। वीडियो अगर हमारा अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।